नमस्कार दोस्तों हम लोग 26 सितंबर के लिए करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। जो शनिवार के दिन जो भी घटनाएं घटी थी 24 सितंबर 25 सितंबर के दिन, उन सभी को 26 सितंबर की करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। तो इसको सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है वो है एक दिवस से संबंधित है। इस में जो उपाध्याय हैं भारत में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस, किस दिवस की बात हो रही है यहाँ पे, अंत्योदय दिवस, जैसा कि यहाँ पर लिखा था। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो अंत्योदय दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है, तो ये 25 सितंबर के दिन मनाया जाता है। यहाँ पर एक बात बताई है, अंत्योदय दिवस का जो अर्थ है, देखें आपने कार्ड देखे होंगे ना, राशन कार्ड, तो एक कार्ड होता है अंत्योदय। तो अंत्योदय कार्ड किसके लिए बनाया जाता है? गरीब व्यक्तियों के लिए। तो वही अर्थ होता है अंत्योदय का कि गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान, या इसका एक अर्थ ये हो जाता है, या दूसरा इसी को बोलते हैं अंतिम व्यक्ति का उत्थान। तो कुल मिला के ये गरीब व्यक्तियों के लिए ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखें, यह दिन मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था। इस दिन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 से हुई थी, और आधिकारिक तौर पर ये 2015 से मनाया जा रहा है। तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन मनाया कब से जाने लगा? 2015 से। अगला एक और है नेशनल सिनेमा डे। तो देश भर में जो राष्ट्रीय सिनेमा दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले राष्ट्रीय सिनेमा दिवस को मनाने की तारीख 16 सितंबर 2022 को तय की गई थी, लेकिन फिर MIA ने इस तारीख को आगे बढ़ाकर कितना कर दिया? 23 सितंबर कर दिया था। PVR एक सिनेमा होता है, आइनॉक्स, सिनेप्लेक्स, कार्निवल, डिलाइट सहित देश भर के मल्टीप्लेक्स में 4000 से अधिक स्क्रीनों ने राष्ट्रीय सिनेमा दिवस को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये की उत्सव प्रवेश कीमत की पेशकश की है। तो ये सिनेमा से रिलेटिव है, तो ध्यान रखना, क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे ही टाइप के आने लगे हैं जिसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 3rd नंबर का न्यूज़ है, यूपी में महिलाओं को समर्पित रही विधानमंडल। तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने, जहाँ पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों में एक इतिहास रचा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर दोनों सदनों में पूरा एक दिन महिला सदस्यों को समर्पित किया गया, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष की महिला सदस्यों ने भागीदारी की और महिला हितों पर गहन विचार हुआ। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो गया ना कि दोनों सदनों में बताएं किस राज्य में महिलाओं का मान्यता दी गई और समर्पित रहा दोनों सदन। तो वो कौन से राज्य की बात है? यूपी की बात है। मानसून सत्र का ये 4था दिन था, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद में केवल महिलाओं से जुड़े मुद्दों की गूंज रही। देश की किसी भी विधानसभा में यह पहला मौका था जबकि महिला सदस्यों के लिए पूरा दिन समर्पित किया गया। आमतौर पर सरकार की पहल का विरोध करने वाला विपक्ष भी मुख्यमंत्री की इस सोच को लेकर सकारात्मक रहा। तो विपक्ष और विपक्ष इस फैसले में सामने रहे। तो अच्छा है ये फैसला और अच्छा दिन रहा ये। अगली न्यूज़ है जिसमें भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण केरल के अस्पताल में किया गया। हाथ की बात हो रही है, यहाँ पर हार्ट की नहीं है। देश में पहली बार
2 मरीजों के पूरे हाथ यानी कि फुल आर्म का ट्रांसप्लांट हुआ। केरल के कोच्चि में अमृता हॉस्पिटल ने यह इतिहास रचा। जिन मरीजों में आर्म प्लांट किया गया उनमें से एक इराकी नागरिक यूसुफ हसन शाहिद उल जुबैनी है। तो यहाँ ध्यान रखना, एक नागरिक कौन था, इराकी नागरिक हैं। दूसरे जो हैं वो कर्नाटक के कौन हैं, अमरीश हैं। इन दोनों ने बिजली के करंट से अपने हाथ पांव गंवा दिए थे और डॉक्टर सुब्रमण्यन अय्यर और डॉक्टर मोहित शर्मा की अगुवाई में 20 सर्जन और 10 एथलेटिक्स की टीम ने ये सर्जरी की। तो हाथ का ट्रांसप्लांट हुआ है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखना। भारत में पहली बार हुआ, इस वजह से भारत में 5 वर्ष तक के बच्चों की शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। देखें, एक नमूना पंजीकरण प्रणाली जिसे क्या बोलते हैं, SRS सांख्यिकी रिपोर्ट में 2020 के अनुसार भारत की 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर में 2019 में 35 प्रति 1000 जीवन मृत्यु दर से घटकर 2020 में कितना हो गया, 32 हो गया 1000 पे, जिसमें क्या है उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में सबसे अधिक गिरावट दर्ज हुई है। तो ये अच्छी है भारत में शिशुओं के प्रति जागरूकता। अगली न्यूज़ है जिसमें महाराजा हरि सिंह की जो जयंती है उस जम्मू कश्मीर में वार्षिक अवकाश घोषित किया गया। तो इस बात को ध्यान रखना क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कभी कभार आ जाते हैं। अब ये जयंती याद रखना कब है, तो ये जयंती 23 सितंबर के दिन होती है और इस दिन अवकाश रखा गया है, इस वजह से इसको याद रखना। अगला इसमें क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि G4 ने अफ्रीका देशों की भी प्रतिनिधित्व देने का समर्थन किया है। G4 ने कौन से देशों का की बात की, यहाँ पर अफ्रीका देशों की। तो यहाँ पर इसी के बारे में बताई गई है कि G4 मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद की स्थायी और गैर स्थायी दोनों श्रेणियों में निकाय को आर्थिक प्रतिबंध बनाने की। तो इसमें केवल आपको यही बात ध्यान रखना है कि समर्थन दिया बस। अगला है हुरून लिस्ट 2022 में टॉप पर गौतम अडानी रहे। तो पैसे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस वजह से हुरून लिस्ट जो आई उसमें टॉप पर कौन है, गौतम अडानी है। IIFL एक ट्रेडिंग कंपनी है और वेल्थ हुरून इंडियन रिच लिस्ट आई ना बात समझ में, पैसे वाली 2022 में जारी की गई। इस लिस्ट में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 10.94 लाख करोड़ की वेल्थ के साथ पहले नंबर पे हैं और दूसरे नंबर पे कौन है, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी, जिनकी कितनी है वेल्थ 7.94 करोड़। तो अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे कर दिया है पैसों के मामले में। अगली न्यूज़ है यहाँ पे, सैमसंग ने भारत में अपने CSR प्रोग्राम सैमसंग इनोवेशन कैंपस को लॉन्च किया। ये अच्छा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में होगा क्या, युवाओं को भविष्य की तकनीक जैसे AI, IoT, बिग डेटा और कोडिंग और प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में खुद को तैयार करने में मदद करेगा। इसी के साथ सैमसंग भारत का एक मजबूत भागीदार होने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए देश की युवाओं को #पावर डिजिटल इंडियन को शतक बनाने के लिए सरकार के साथ मिलकर हाथ मिलाकर काम कर रहा है। तो ये सैमसंग की अच्छी पहल है, इससे काफ़ी रोजगार, काफ़ी युवाओं को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगली यहाँ पर न्यूज़ है REC एक कंपनी है REC लिमिटेड, जिसे अब भारत में महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है। तो REC महारत्न का खिताब पाने वाली कौन सी नंबर की कंपनी बन गई है, 12वां। यानी कि इससे पहले 11 और कंपनी है जो महारत्न है, लेकिन अब ये कौन सी नंबर की हो गई है, 12वें नंबर की। देखें यहाँ पर एक और बात, REC का जो गठन है वो कब हुआ था, 1669 में हुआ था
और ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। और भी बस इतना याद रखना है आपको। अगली न्यूज़ है, भारतीय लेखिका और कवि यात्री मीना कंदाशामी ने जीता जर्मन पेन पुरस्कार। जर्मन पेन पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो ये भारतीय कार्यकर्ता लेखक कवि मीना कंदाशामी ने इस पुरस्कार को जीता है। अगली न्यूज़ पे आते हैं। ये है न्यूज़, एम वेंकैया नायडू ने पीएम मोदी के चुनिंदा भाषणों पर एक किताब का विमोचन किया। इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि पीएम मोदी के भाषण पर एम वेंकैया नायडू ने एक किताब का विमोचन किया। तो एम वेंकैया जो नायडू थे वो पूर्व राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति सॉरी, और नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चयनित भाषाओं का संग्रह जारी किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स, मई 2019 मई 2020 शीर्षक वाली इस किताब का विमोचन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की मौजूदगी में सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा आयोजित किया गया। तो ध्यान रखना इस बात को। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थी, इसको याद रखना। और एक और न्यूज़ मैं बता दे रहे, जो 2 अक्टूबर है उस दिन भारत में 5G लॉन्च किया जाना है। साथ ही एक और ट्रेंड में न्यूज़ आई है कल रात में कि जो भारत और पाकिस्तान की जो गुप्त डील थी उनको लीक हुआ है, जिससे पाकिस्तान में काफ़ी आक्रोश की स्थिति बन गई है। तो देखने के लिए थैंक यू आपका।